तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ढाटे विश्वास। इसके लेखक है सातकोरी होता। इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज स्थान पर 1929 ईस्वी में। अभी हम इस चैप्टर के समरी पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स में थोड़ा जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ आपको हम इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे और उसके बाद लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिया हूँ जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं चैप्टर के समरी के बारे में। तो हिंदी अनुवाद जो इनका किए हुए हैं वो किए हुए राजेंद्र प्रसाद मिश्र। यह उड़ीसा साहित्य के प्रमुख कलाकार है। शिक्षा समाप्ति के बाद इन्होंने सर्वप्रथम भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए। ठीक है। इसके बाद उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। अब पाठ परिचय के बारे में जानते हैं कि पाठ परिचय क्या है। प्रस्तुत पाठ में प्राकृतिक प्रकोप से उत्पन्न समस्या पर प्रकाश डाला गया है। बाढ़ एवं सूखा से त्रस्त जीवन धैर्य तथा साहस के साथ इन समस्याओं का मुकाबला करता है, लेकिन लोगों का विश्वास तब ढहने लगा जब बाढ़ का पानी किनारों को लांघकर गांव घरों को अपने आगोश में लेकर आगे बढ़ता है तो लोगों का भरोसा टूटने लगता है। लोगों को माँ चंडेश्वरी पर जो विश्वास था वह भी छीन होने लगता है। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। अतः अब कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है। अब इसका सारांश देखना है। प्रस्तुत कहानी ढाटे विश्वास चिंतन प्रधान कहानी है। इसमें कहानीकार सातकोरी होता ने उड़ीसा के जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी एक ऐसे परिवार की आर्थिक दुर्दशा से शुरू होती है जिसका मुखिया लक्ष्मण कलश ऐसे कुछ करके है। लक्ष्मण कलौक में नौकरी करता है किंतु उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। इसलिए उनकी जो पत्नी है तहसीलदार साहब के घर पर छिटपुट काम करके उस कमी को पूरा करती है। उसके पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन बाढ़ सूखा तथा तूफान के कारण वह खेत दुख का कारण बन जाता है। कई दिनों से लगातार वर्षा होते देखकर लक्ष्मी इस आशंका भयाक्रांत हो गई कि इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान से घर टूट गया था। कर्ज लेकर किसी प्रकार घर की मरम्मत कराती है। तूफान और सूखा से त्रस्त होते हुए भी हल किराए पर लेकर खेती करवाती है। सूखा होने के कारण धान के अंदर अंकुर जल गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतज़ार किसान करते रहते हैं, यानी कर रहे थे। अब हुआ क्या कि लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता ने लोगों को नींद हराम कर दिया। अब क्या हुआ था कि पहले बाढ़ नहीं आ रहा था, बारिश नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर हुआ कि बारिश अचानक से ज़्यादा होने लगी। अब बाढ़ आने की चिंता लोगों को सताने लगी। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। लक्ष्मी उसी समय ससुराल आई थी जब देलई बांध टूटा था। देलई एक बांध का नाम है जो बांध टूट गया था। बाढ़ की भयंकरता के कारण लोगों की खुशी तुराई के फूल की तरह मुरझा गई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उस दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को भी हो चुकी थी। इसलिए वह सोच समझकर सिहर उठती कि यदि पुनः देलई बांध टूट जाए तो इस विपदा का सामना वह कैसे कर पाएगी। यानी कि पुनः देलई बांध अगर टूट जाए तो उसके ऊपर विपद आ जाएगी। उस विपद का सामना वह कैसे करेंगे, क्योंकि तूफान और सूखा ने कमर तोड़ दी थी। क्योंकि तूफान आया था और ऊपर से सूखा हो गया था, खाने के लिए लले काट रहे थे और इस तरह से उनका एक अलग प्रकार के संकट उसके ऊपर आ गया था। पति प्रदेश में है, 3 बच्चे हैं। लक्ष्मी वर्ष की निरंतरता से भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलंक की नौकरी से कुछ पैसे भेज देता था और वह स्वयं तहसीलदार का छिटपुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि की छोटा टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से ही तबाह रहता था। छोटा जो टुकड़ा रहता था, देलई बांध टूटने की विभीषिका तो वह पहले ही देख चुकी थी। वह भयानक अनुभूति रहकर जाग उठती थी। तूफान, सूखा और बाढ़, इन तीन प्राकृतिक विपदाओं से कौन रक्षा करे। बांध की सुरक्षा के लिए ग्रामीण युवक स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में संलग्न थे। लक्ष्मी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़का के साथ घर पर है। पूर्व में ऐसी भयानक स्थिति को देखकर भी लोग वहाँ घिसके नहीं। शायद इसी प्रकार नदियों के किनारे नगर और जनपद बनते गए। यानी नदी के किनारे जो जीवन होता है वह जीवन बहुत ही कठिन होता है।
लक्ष्मी भी पर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा, बर्तन, कपड़ा संग्रह कर लिया, गाय बकरियों को पगा खोल दिया और ताकि वहाँ से गाय बकरी ये बारिश में या बाढ़ में नहीं रहे लेकिन भाग जाए। पानी तार की ओर बढ़ा और शोर मचा गया। ग्रामीण युवक काम में जुटे थे और लोगों में जोश भर रहे थे तथा लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहे थे कि आप लोग ऊंचे स्थान पर जाइए, नहीं तो आप लोग डूब जाइएगा या फिर पानी से आपको खतरा हो सकता है। सभी लोगों का विश्वास आकाश में आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे ऊंचे स्थान पर। स्कूल में भर गए, देवी स्थान भी भर गया। लोग हताश थे, अब तो केवल माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था। यानी लोग जो है गांव में बाढ़ आने के कारण त्रस्त हो गया था, लोग इधर उधर भाग रहा था। अब सब लोग को परेशानी थी, अब जो भरोसा था वो माँ चंडेश्वरी पर ही उनका भरोसा था। लक्ष्मी भी आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी क्योंकि बांध टूट गया था और बाढ़ वृक्ष घर सबों को जल्दी जल्दी लील रही थी। शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। वह कब बेहोश हो गई कोई किसी को पुकार सुनने वाला नहीं है। यानी जब बाढ़ आया तो वो फटाक से उसका टहनी पकड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ गई, लेकिन कैसे वो चढ़ गई और बेहोश हो गई पता ही नहीं चला उसको। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे, स्कूल भी डूब चुका था तो लोग कमर भर पानी में किसी तरह खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। वह रो चिल्ला रही थी पर सुनने वाला कौन था। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग ठगे जा रहे थे। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा पर उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु शव को उसने पेड़ के तने पर से उठा लिया और सीने से लगा लिया जबकि वह उसके पुत्र का शव नहीं था। यानी वो इतने अपने पुत्र के प्यार में पड़ी थी। पुत्र को खोने के बाद वो ललस रही थी, रो रही थी कि दूसरे बच्चे को देख करके वो अपना पुत्र समझ ली और उसे गोद में रख करके रोने लगी। हो गया समरी यही है। यानी कि कहानी है कि नई लड़की रहती है लक्ष्मी, वह उसकी शादी हुई रहती है, वो गांव में जाती है जहां पर बांध टूटता है, उसकी वजह से सारा खतरा आ जाता है। लोगों का विश्वास रहता है माँ चंडेश्वरी के ऊपर, लेकिन उस समय न माँ चंडेश्वरी आती है काम और न कोई उसका भगवान आता है काम। अब अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी क्यों बिछड़ गई। लक्ष्मी के साथ जो छोटी छोटी बच्चियाँ, गोद में बच्चा और माथे पर चिवड़ा, बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, अतः वह बिछड़ गई। इसके कारण वह बिछड़ गई। ठीक है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में कुट कर गिरता है और साहस भरा है। गांव में मात्र 1 बीघा उसकी भूखंड है, पर पूर्व अनुभव के आधार पर न उसने घर छोड़ी और न गांव छोड़ा। अच्युत को भी समाज सुरक्षा में लगा दिया। उसके हृदय में मातृत्व की जलधर बहती है। अच्युत के लिए तो उसने विलंब किया। हिमूछों से जागने पर एक मुर्दे बच्चे को, यानी कि मूछो मतलब होता है कि उसे जागने पर मुरझा जाता है, बेहोश हो जाता है, मुर्दे बच्चे को छाती में भींच लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण है। ठीक है, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। कहानी में उल्लेखित उक्त सत्य है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सीधा कर्षित करता है। ठीक है, विपत्ति अकेले नहीं आकर संगी साथियों के साथ आती है। इन्हें कहता है कि जब जो आता है विपत्त तो अकेले नहीं आता है और ज़्यादा होता है। ठीक है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। दलई बांध पर काफ़ी श्रम करके भी लोग सफल न हो सके और बांध टूट ही गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े। पानी का बहाव तेज था। कुछ लोग रास्ते में बह गए, कुछ स्कूल भी पानी से भर गया। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे, पर कमरे वालों की क्या गति हुई यह किसी की मालूम नहीं। यानी छत पर जांग भर यानी कमर भर पानी था छत पर चढ़ने के बाद। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़ कर लटक गए। चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया। लोग अफरा तफरी में जान बचाने के आकुल व्याकुल थे, पर कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। इस विभीषिका में गाँव का विनाश होना ही था और हो गया। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी एक दिन महिला थी जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलाने वाले के पैसे भी बेकार जाते थे। अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत 2 बेटियों तथा एक नन्हा मुन्ना और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय थी।
कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा। उड़ीसा के जनजीवन का सफल चितेरा सातकोरी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन के अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। महानदी का हीराकुंड बांध और अत्यधिक द्वारा निर्मित पत्थर का बांध उन्हें रक्षा नहीं कर पाते हैं। सूखे में बिछाई तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन की हानि हो जाती है। यानी तब न तो वहाँ अकाले पड़ जाता, तब न तब बाढ़ आता है, नहीं कहता है। क्या डटे विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक है, विचार करें। घटित घटना के आधार पर ही सिद्ध होता है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक डटे विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा में रहता और उम्मीद से माँ मुंडेश्वरी की शरणागत हुए, जहाँ चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी। पर आज भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी कोई सहायता न कर सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। अतः कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है। डटे विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें अगर कहेगा एग्जाम में तो इस तरह से लिखना जो हम बता रहे हैं। लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी में कुछ पैसे भेज देता था और स्वयं तहसीलदार का छिटपुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि की छोटी टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से ही तबाह रहता है। कटक में लौटा गुण निधि महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवकों को स्वयं सेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में सब संलग्न थे। लक्ष्मी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़का के साथ घर पर है। लक्ष्मीपुर के आधार पर कुछ चिवड़ा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया। गाय बकरियों के पगाह खोल दिया। अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था। बाढ़ आ गई और शोर मच गया। गुण निधि काम में जुटा था। लोगों में जोश भरा रहा था और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे। स्कूल में भर गए, देवी स्थान पर भर गया। लोग हताश थे। अब तो केवल माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। लक्ष्मी भी अछूत की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ वृक्ष घर सबको जल्दी जल्दी लील रही थी, यानी कि उसको डुबा रही थी। शिव मंदिर के समीप पानी के बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। वह बेहोश हो गई पेड़ पर चढ़ने के बाद। ठीक है, कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे, अपने आदमी को खोज रहा था। स्कूल भी डूब चुका था। अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़ी थी। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। वह रो चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कौन था? लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जाते हैं। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा, पर उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु शव को उसने पेड़ की तने पर से उठा लिया और सीने से भींच लिया, यानी लगा लिया। यद्यपि वह उसका पुत्र का शव भी नहीं था। क्लियर? अभी हम आगे देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। अब तो सब्जेक्टिव बता दिए, समरी बता दिए, समझ में आ गया होगा कहानी क्या था इस चैप्टर का। अब डटे विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। क्या होगा बुआ? उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। सी नंबर ऑप्शन। अगला डटे विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? सातकोरी होता है। इसका आंसर क्या होगा? सातकोरी होता। सी नंबर। डटे विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। ठीक है, ए नंबर। डटे विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया। कहाँ के? उड़ीसा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। डटे विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? महानदी का वर्णन किया गया। महानदी का बांध टूट जाता है। डटे विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? डी, उड़िया में। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी जो है एक दीन महिला थी। दीन महिला का मतलब है कि एक गरीब महिला के रूप में कहा जाए। लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी? 1 बीघा उनके पास ज़मीन थी। देखो कितना इजी अब बन रहा है, पढ़ने के बाद सब इजी लगने लगता है। और आप लोग यूट्यूब वाले जो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डटे विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, किस राज्य की प्राकृतिक आपदा है? उड़ीसा। सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। डटे विश्वास कहानी में किस नदी का बहाव प्रस्तुत किया गया है? ब्रह्मपुत्र, महानंदा, सोनकोसी, यानी महानंदा। क्लियर? बी नंबर। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे?
माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के मंदिर थे। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? कौन बांध के? हैं? दलई बांध को, दलई बांध को। गुण निधि कहाँ से लौट आया था? गुण निधि कटक, कटक डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? गुण निधि, गुण निधि मतलब गांव वाले लोग सभी था। तो इस तरह से हम आपको इस चैप्टर के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप